हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर राजस्थान की जिला दर्शन की श्रृंखला में एक नवगठित जिला है कोटपुतली बहरोड, और इस सेशन के अंदर कोटपुतली बहरोड जिला दर्शन अपन अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो कोटपुतली बहरोड जिला कौन सी जिलों को तोड़कर बनाया गया? तो जयपुर और अलवर। अलवर की अगर मैं बात करूँ तो अलवर की नारायणपुर, बानसूर, बहरोड, नीमराणा और इसके साथ मांडण। तो ये कुल मिलाकर 5 तहसील थी। ये प्रॉपर अलवर ज़िले की थी, और ये 3 कोटपुतली, पाटवा और विराटनगर, ये 3 जो तहसील थी ये पहले जयपुर ज़िले का तहसील हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर यहाँ 8 तहसीलें इस कोटपुतली बहरोड ज़िले के अंदर शामिल की गई हैं। आगे बात करें कि कौन से संभाग में रखा गया, तो इसे जयपुर संभाग के अंदर इसे रखा गया है। और सीमा की अगर बात करें तो ये 4 जिलों की सीमा बनाता है, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, अलवर और खेरथल तिजारा की। और एक इसके साथ ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, और अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है? तो हरियाणा राज्य के साथ बनाता है। अब बात कर लेते हैं भौगोलिक और प्रशासनिक परिचय। तो इनकी जो घोषणा हुई थी वो 17 मार्च 2023 को, मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त को, अधिसूचना जारी 6 अगस्त को, अधिसूचना लागू 7 अगस्त को, स्थापना दिवस 7 अगस्त को बनाया जाएगा। यहाँ के उद्घाटनकर्ता कौन? तो राजेंद्र सिंह यादव हैं। प्रथम कलेक्टर कौन? शुभम चौधरी हैं। प्रथम एसपी कौन? तो रजिता शर्मा है। विधानसभा सीटें हैं 4 हैं यहाँ पे, बहरोड, बानसूर, कोटपुतली और विराटनगर। यहाँ की जो फेमस जो चोटी है बेराट, तो ये उत्तरी अरावली की चोटी हैं, और इनकी जो ऊंचाई है वो 704 मीटर है। और यहाँ की प्रमुख और अन्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं जो कोटपुतली बहरोड में आती हैं? तो एक तो बेराट की पहाड़ियाँ, बीजक की पहाड़ियाँ, भीम की डूंगरी, इसके साथ गणेश की डूंगरी और महादेव की डूंगरी, ये फेमस यहाँ की अरावलियों, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं। इसके बाद में बाणगंगा नदी, इनका जो अन्य नाम है ताला नदी या फिर अर्जुन की गंगा या रूड़ित नदी के नाम से जानते हैं। रूड़ित नदी 2012 में इसे घोषित किया गया, क्योंकि ये अब वर्तमान के अंदर ये अपना जो जल है वो किसी यमुना नदी में या फिर किसी जलाशय में नहीं गिराती हैं, पहले ही विलुप्त हो जाती है। उद्गम विराट की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड जिले से, समापन आगरा उत्तर प्रदेश के पास यमुना नदी में, और बाणगंगा नदी 4 जिलों में प्रभावित होती हैं, कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर। सभ्यता की बात कर लेते हैं तो ये भी बेराट जो सभ्यता है वो बाणगंगा नदी पर स्थित है, और इनकी जो खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1922 में। और उत्खननकर्ता और कौन है? तो कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी, जो मौर्यकालीन व मौर्य उत्तरकालीन प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। यहाँ की एक नदी और है साबी नदी, और इसका भी उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से होता है। संगम ये पड़ोती गांव हरियाणा के पास नजफगढ़ जिले में हो जाता है। कोटपुतली बहरोड की ये प्रमुख नदी है, और कोटपुतली बहरोड जिले को ये 2 भागों में विभाजित करती हैं। और साबी नदी 3 जिलों में बहती हैं, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा में। मसानी बांध ये भी साबी नदी पर स्थित है और कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। और साबी नदी पर कोटपुतली तहसील में जोधपुरा नामक एक सभ्यता विकसित भी हुई है। ठीक है ना, जोधपुरा लोहा युगीन सभ्यता है। आगे बात करेंगे। जोधपुरा सभ्यता ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो साबी नदी, और ये कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर यहाँ ये गेरिंग मर्त बांड, जिसे OCP से लेकर चित्रित घुसर मर्त बांड PGW तक मिले हैं। और जोधपुरा सभ्यता है ये लोहा युगीन सभ्यता का जो प्रारंभ माना जाता है 1000 ईस्वी माना जाता है। यहाँ हाथी दांत के अवशेष भी मिले हैं। विराटनगर ये कोटपुतली बहरोड जिले का सबसे प्राचीन स्थल है। इसका प्राचीन नाम विराट मत्स्य जनपद की राजधानी है। और विराटनगर की स्थापना राजा विराट द्वारा महाभारतकालीन विराटनगर अब कोटपुतली बहरोड में है। और मौर्य काल के यहाँ के अवशेष मिले हैं, और सम्राट अशोक के 2 लघु शिलालेख विराटनगर में मिले हैं। और 1837 ईस्वी में ब्रट नामक विद्वान ने के द्वारा खोजे गए थे। और पहला है भानु अभिलेख, दूसरा है विराट अभिलेख। भानु अभिलेख की अगर बात करें तो
बीजक पहाड़ी से प्राप्त हुआ और अशोक का भानु अभिलेख वर्तमान कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है। और बेराट अभिलेख अशोक का दूसरा अभिलेख जो भीम की डूंगरी विराट नगर से प्राप्त हुआ है। विराटनगर के अंदर बौद्ध मंदिर भी स्थित है, जो बीजक की पहाड़ी पर स्थित सबसे पुराना गोलाकार बौद्ध मंदिर है। यहाँ 36 चांदी के सिक्के मिले, जिसमें से 28 इंडिगो या फिर इंडो ग्रीक जो शासकों के हैं, और जो ग्रीक शासकों की जो मुद्राओं में 16 मिनेंडर की जो मुद्रा स्थित है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 मुद्रा मिली थी। ग्लोबल सिटी की अगर बात करें तो शाहजहानपुरा, नीमराना और बहरोड, इन 3 तहसीलों को या स्थानों को ग्लोबल सिटी बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। इस कॉम्प्लेक्स में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधा व मनोरंजन के लिए IT सिटी, मेडी सिटी या फिर नॉलेज सिटी एवं इंटरटेनमेंट सिटी भी स्थापित होगी। और नेक्स्ट बात करते हैं नीमराना किला की। तो इनका जो निर्माण 1464 ईस्वी में चौहान शासकों द्वारा निर्मित 5 मंजिला ये दुर्ग है, और इसे पंचमहल दुर्ग भी कहा जाता है। वर्तमान में एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। नीमराना के समीप मालवाहक विमानों के लिए हवाई अड्डा बनाना प्रस्तावित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बावड़ी की अगर बात करें तो ये 9 मंजिला बावड़ी है। ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के समय हुआ था। बानसूर किला यह जो किला है, जिसका निर्माण मुख्य उद्देश्य किसके लिए करवाया गया था, तो अलवर के किले पर जो हो रहे डाकुओं के हमले को रोकने के लिए यहाँ पे इस किले का निर्माण हुआ था। निमुचना जो हत्याकांड है, ये 14 मई 1925 को बानसूर में निमुचना, यहाँ पर एक राजपूत व मेव किसानों की संख्या सर्वाधिक थी, और अलवर के महाराजा जयसिंह ने ऊंच लाग बाग लगा दी थी, और तथा भू राजस्व की इजारा जो पद्धति को भी उसे लागू कर दिया गया था। तो अब आगे बात करते हैं कि भी इजारा पद्धति क्या है। तो ऊंची जो बोली लगाने वाले के निश्चित समय के लिए भूमि का आवंटन है। तो ये जो ढेर हुआ करता था अन्न का, तो उस पर से टैक्स लगाते थे, उनमें ऊंची बोली अगर लगाएगा तो इजारा पद्धति थी, उसके बदले में उसे भूमि आवंटन होती थी। गोविंद सिंह व माधव सिंह ने पुकार नामक पत्रिका के माध्यम से किसानों की मांग को उन्होंने उठाया, और महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो सीता देवी ने किया था। और 14 मई 1925 को निमुचना नामक स्थान पर हो रहे किसानों के सम्मेलन पर गोलीबार की गई थी, और सैकड़ों जो किसान यहाँ पे शहीद हो गए थे। इसलिए राजस्थान का जो डायर है, जनरल डायर किसे कहा जाता है, छज्जू सिंह कहा जाता है, क्योंकि छज्जू सिंह की कहने पर ये गोली चलाई गई थी। और महात्मा गांधी ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था, जिसे दोहरी डायर शाही कहा जाता है। और इस घटना का वर्णन अपनी पत्रिका यंग इंडिया में किया था। तो यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, तो महात्मा गांधी जी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ट्रेनिंग सेंटर बहरोड 2010 में स्थापित किया गया था। और नोबेल जो पुरस्कार जो विजेता है कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़ा जागरूकता अभियान का जो शुभारंभ कोटपुतली बहरोड जिले के नवरंगपुर गांव में किया गया था। बुचारा राज्य के तेंदुआ अभियान ये भी पाटवा में है, और ये राजस्थान बजट 2023 में इन वनों को तेंदुआ अभियान के रूप में अधिसूचित किया गया है। और इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट ये कोटपुतली में स्थित है, और उत्पादन क्षमता 13 लाख टन, जो एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। कोटपुतली बहरोड जिला जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बेंसलाना जो काला मार्बल के लिए यानी फेमस है। तो काला मार्बल कहाँ का फेमस है, तो कोटपुतली बहरोड का फेमस है, याद कर लेना। नीमराना, यहाँ जापानी पार्क और दक्षिण कोरियाई पार्क और जापानी पार्क जापान की जेट्रो कंपनी द्वारा विकसित पार्क है ये भी याद कर लेना। और इसके बाद में इन्फ्रास्ट्रक्चर जो पार्क नीमराना में स्थित है। बायोगैस प्लांट जो कोटपुतली सरसों की तूड़ी से उत्पादन किया जाता है। चरम क्लस्टर ये बानसूर रूड़ा जो एक संस्था है जिसका पूरा नाम है ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी है, यानी रूरल एंड अर्बन इसके साथ डेवलपमेंट एजेंसी है कि द्वारा ये संचालित है चरम क्लस्टर, ठीक है ना। और राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एपीज
जो निमराना जो कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है, और राज्य का प्रथम एपिस जो सीतापुरा जो जयपुर में स्थित है। राज्य का द्वितीय जो एपिस कहाँ है, तो बोनाडा जोधपुर में है। और सर्वाधिक औद्योगिक इकाई वाला क्षेत्र कौन सा है, तो निमराना है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहीं से गुजरता है। कोटपुतली बहरोड जो DMIC के तहत औद्योगिक निवेश क्षेत्र को स्थापना हुई है। और इसके बाद जिले में सलेटी पत्थरों के लिए निमराना और जकराना व बहरोड प्रसिद्ध हैं। और ये जकराना बकरी के लिए भी फेमस है। यहाँ के पार्ले जी बिस्कुट, हेवेल्स इलेक्ट्रॉनिक व हीरो मोटर्स के पार्ट निमराना में बनते हैं। और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के बहरोड, निमराना आदि क्षेत्र इसी में सम्मिलित किए गए हैं और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं तो कोटपुतली बहरोड जिला अब NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाला जिला हो गया है। और जिला जो अलवर NCR में सितंबर 2004 को शामिल किया गया था। वर्तमान राजस्थान के अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डिंग जिले NCR में आते हैं। तो कुल मिलाकर 4 जिले NCR के अंदर आते हैं: अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड और डिंग। ठीक है ना। देश का पहला इंडियन डिवाइस पार्क निमराना में। बहरोड पशु मेला मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए प्रसिद्ध, ये भी कोटपुतली बहरोड जिले में। और जखराना ये बकरी की नस्ल है। इनकी जो उत्पत्ति बहरोड जिले से होती हैं और दूध और मांस के लिए प्रसिद्ध है ये। और 1300 BC में यहाँ मयूर ध्वज का शासन था। आगे चलकर फिर शाही वाहन वंश का भी यहाँ शासन रहा है। इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कोटपुतली का प्राचीन नाम कोटकाशी है। जिलानी माता का मंदिर ये बहरोड, इस मंदिर के समीप प्रसिद्ध बावड़ी स्थित है। यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। विनय विलास महल ये भी कोटपुतली बहरोड जिले में, और जिसका निर्माण महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। और 1793 में यह भारत इस्लामी या इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। कोटपुतली बहरोड में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं: नेशनल हाईवे नंबर 48 और नेशनल हाईवे नंबर 148B और नेशनल हाईवे नंबर 248A गुजरते हैं। राज्य का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन कहाँ पे है, तो कोटपुतली में। नेक्स्ट अगली बात करते हैं तो केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना से कोटपुतली बहरोड बाईपास शामिल है यहाँ पे। और जयपुर महाराणा राम सिंह द्वितीय को 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सरकार का सहयोग करने की वजह से कोटपुतली का परगना प्रदान किया गया था। यह वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कुसुम योजना के तहत भालोजी जो गांव है कोटपुतली, कृषि पंप स्थापित यहाँ पे प्रथम बार किया गया था भालोजी गांव में, ये भी कोटपुतली बहरोड में। दूसरा गढ़सीसर गांव ये चूरू में। कुसुम है क्या, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन है। इसके तहत किसान बंजर भूमि पर सोलर संयंत्र लगा सकता है और इससे प्राप्त बिजली का स्वयं उपभोग कर सकता है तथा अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकता है। और इस योजना के तहत डीजल पंप सेट के स्थान पर सोलर पंप सेट लगाए जाएंगे और इसमें से जो गवर्नमेंट दे रही है, सेंटर दे रही है, 60% सब्सिडी देगी और इस योजना में राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। तो हमारे जिला दर्शन की जो कक्षा है कोटपुतली बहरोड ये यहाँ हो जाता है कंप्लीट और नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।